हाँ जी, तो बच्चों कैसे हैं? बढ़िया। मेरा नाम आकाश अग्रवाल है और लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के लिए वीडियो। तो आप लोगों ने टैग तो देख ही लिया होगा और थंबनेल देख के ही आप लोग आए होंगे। बढ़िया थंबनेल है ना? और लिखा है फिजिक्स कैसे तैयार करें। बच्चों को फिजिक्स नहीं समझ आ रही है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, बर्डन पड़ता जा रहा है लेकिन फोकस नहीं लग पा रहा है। सर प्रिपेयर नहीं हो पा रही बिल्कुल। सर 5 महीने बचे हैं, कैसे तैयार करें? समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। देखो मेरे बच्चों, फिजिक्स को पढ़ने का एक बड़ा सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड तक देखो आप लोग, जैसे जैसे आप लोग वॉच करोगे वीडियो आपको समझ आएगा। बच्चों फिजिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक इमोशन है। यस, ये मैं कहूंगा। मुझे नहीं पता कि कितने टीचर इस बात को मानते हैं, कितने बच्चे इस बात को मानते हैं, लेकिन हाँ, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इमोशन है बच्चों। यस, अब कोई भी चीज अगर इमोशन है तो ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, उसमें कुछ ना कुछ खास बात होती है। और मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन भी बच्चों के अंदर इमोशंस होते हैं उनकी फिजिक्स अच्छी होती है। जिन भी बच्चों के अंदर गर्ड्स होते हैं उनकी फिजिक्स बढ़िया होती है। जिन बच्चों के पास डिसिप्लिन होता है उन बच्चों की फिजिक्स बढ़िया होती है, उनकी मैथ्स भी बढ़िया होती है। तो एक्चुअल में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स के अंदर है वो इमोशन है और साथ ही साथ इसके प्रति एक डिसिप्लिन है। यस बच्चों, इसके प्रति एक डिसिप्लिन है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है, लेट्स से सब बेकार है बच्चों। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, इमोशंस नहीं है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए मन नहीं है, तब तक आप फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते। दैट्स व्हाई बच्चों मैंने यही चीज सबसे पहले आपके साथ क्लियर करी कि आप पहले ये देखो कि आप फिजिक्स को सच में पढ़ना चाहते हो। क्योंकि आपने मैंने लिखा है फिजिक्स कैसे तैयार करें, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि तैयार कैसे करें। इतना तो बता ही दूंगा कि एटलीस्ट पास कैसे हो सकते हो। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर कुछ गट्स लेकर के आओ। ये नहीं कि बस फिजिक्स का मतलब बस क्वेश्चन करे, थ्योरी पढ़ी, कंसेप्ट पढ़ा, खत्म हो गया, बोले काम बाय बाय। जब तक खुद से नहीं लगाओगे तब तक ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। तभी तो मैंने इमोशन वर्ड बोला ना। जब तक आप उसके साथ जोड़ोगे नहीं, मैथ्स फिजिक्स ऐसे नहीं हो जाती। आप उसको फील करो थोड़ा सा, तब आपको फिजिक्स समझ आएगी, तब आपको उसकी गहराई समझ आएगी। और जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं है। सबसे पहले अपना फिजिक्स को लेकर के एक शेड्यूल तैयार करो। फिजिक्स में मेनली 3 चीजें होती हैं बच्चों। फिजिक्स में 3 चीजें होती हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैं चीज हटा देता हूँ, पता तो है ही ना कि कैसे तैयार करना। तो यही चीज है, फिजिक्स में मेनली मेरे बच्चों 3 चीजें हैं। पहली जो चीज है वो है कंसेप्ट, चैप्टर्स, है ना भाई। उस चैप्टर का ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक चैप्टर का ओवरव्यू कैसा है, समझ लेना आप बात को। दूसरी चीज मस्ट इंपॉर्टेंट होती है मेरे बच्चे, उसके अंदर बनने वाले क्वेश्चंस, बुक रीडिंग। और नेक्स्ट बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। जब तक आप इन चीजों का शेड्यूल नहीं बनाओगे चैप्टर बाय चैप्टर, तब तक आपको फिजिक्स समझ नहीं आएगी। जब तक आप इनके साथ एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनाओगे, प्रॉपर कनेक्शन, चाहे वो बच्चा वीक हो, चाहे वो बच्चा स्ट्रांग हो, चाहे वो बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ने में हो, और चाहे वो बच्चा कितना भी वीक हो पढ़ाई में, जब तक आप इसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे सब्जेक्ट के साथ, तब तक ये सब्जेक्ट आपको आएगा नहीं। आप ये बात मेरी आपको मानना पड़ेगी। आप इसके साथ जुड़ो,
कोई भी टीचर आपको इसका चैप्टर पढ़ाता है, आप उस चैप्टर को थोड़ा-सा प्रॉपर वे में देखो, समझो, समझने की कोशिश करो। घर पे जाके उसकी बुक को रीड करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा शेड्यूल बनाओ। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट में दे रखे होते हैं, उनको ट्राई करो। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करो। जब आप बुक रीडिंग करते हो बच्चों, तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूले रिवाइज होने लगते हैं। तो फॉर्मूला चार्ट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, चैप्टर बाय चैप्टर। तब जाके आपको ये पता लगता है कि फिजिक्स क्या है। आपको थोड़ा उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। फिजिक्स सब्जेक्ट को आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। कुल मिला करके, घुमा-फिरा करके ये मेरे कहने का मतलब है। समय देना पड़ेगा, जो कि आपके पास तो है नहीं। क्योंकि आपको तो इस इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करनी है, फ्रेंड सर्कल से बातें करनी है, व्हाट्सएप चलाना है ना? इनसे तो टाइम मिले, स्नैपचैट चलानी है, फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे बच्चे के कमेंट्स आते हैं, सर मेरे पास तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं पबजी और ये खेलता हूँ। तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया कि दोस्त बनाओ तो पढ़ाई को बनाओ, ज़िंदगी सँवर जाएगी। और जिस दिन ज़िंदगी सँवर गई ना, उस दिन ये सारे फ्रेंड्स सब भागे-भागे आएँगे। समझ रहे हो ना? दैट्स व्हाई बच्चा, फिज़िक्स को आप इमोशनली थोड़ा कनेक्ट हो मेरे बच्चों। और रही बात तैयार कैसे करें, इस बात पे मैं थोड़ी-सी रोशनी डालता हूँ। तैयार करने के मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 70 नंबर का पेपर है, तो तैयार करने के लिए तो तैयार वाले बच्चे जो भी हैं, वो तो यही चाहेंगे कि सर इसमें से कैसे भी मेरे को 27 या फिर 23 मार्क्स दिलवा दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर 23 मार्क्स मेरे कैसे आएँ? बस वही बच्चे तो होंगे ना, सर तैयार कैसे करें? क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी या जिन बच्चों को फिज़िक्स को पढ़ना है, उनका ये क्वेरी नहीं आना चाहिए कि हम फिज़िक्स तैयार कैसे करें, है ना? ऑब्वियस बात है ना यार बच्चों। जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि फिज़िक्स को हम तैयार कैसे करें, वो बच्चा यही सोच रहा है कि उसके 70 में से 23 नंबर कैसे आ जाएँ। उनका माइंडसेट यही है। उनका माइंडसेट यही है कि सर 23 मार्क्स आप दिलवा दो हमको, हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर कर लें। तो मेरे बच्चों, अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप अपना माइंडसेट 23 मार्क्स का बनाए बैठे हो, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, ये वाला माइंडसेट आप अपना हटा दो। आप जब इस पैटर्न से इसको पढ़ोगे, आप जब इसको डेली लगभग 2 आवर्स दोगे, ऑन एन एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, बिलो एवरेज भी दे सकता है इतना टाइम। बिलो एवरेज वाले भी और एवरेज वाले भी, और जो टॉपर्स हैं, अच्छे हैं, वो इससे ज़्यादा घंटे भी दे सकते हैं। मैं उन बच्चों को ज़्यादा टारगेट करता हूँ जो बिलो एवरेज होते हैं और थोड़े से बिलो होते हैं। क्योंकि जो बच्चा अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है, उस बच्चे को सिर्फ राह दिखाने की ज़रूरत है, वो चल तो अपने आप ही देगा। लेकिन इनको तो हमको राह भी दिखानी है और चलाना भी खुद है। दैट्स व्हाई बच्चा, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। है ना बच्चा? तो आँखें बंद करा करो, और जब चीज़ समझ नहीं आती है तो उसको 2-3 बार रिवाइज़ करा करो। उसको 2-3 बार पढ़ा करो। ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे आपको पूरा चैप्टर 1 दिन में पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि सर मेरे को 1 ही दिन में पूरा चैप्टर तैयार करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपके पास अगर 5 महीने बचे हैं, तो 5 महीनों को आप अगर ऑन एन एवरेज 30 से भी मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों, तो आपके पास 150 डेज़ बचे हैं। 150 डेज़ में से अगर आप 2 घंटा भी डेली फिज़िक्स को देते हो, तो लगभग आपने 150 नहीं 300 घंटा दे दिया। वो 300 घंटे में से एवरी ईच टॉपिक, अगर मैं मानता हूँ ईच टॉपिक को आपने लगभग 3 घंटा भी दिया, तो लगभग आपने 100 टॉपिक्स तैयार कर लिए मेरे बच्चों जी। आपने 100 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए। 100 टॉपिक बहुत होते हैं। 100 टॉपिक अगर आपके प्रिपेयर हो गए मेरे बच्चों,
तो ये तो एक बहुत छोटी बात हो गई। आप 100 टॉपिक में कम से कम कुछ नहीं, ऑन एन एवरेज में कह रहा हूँ आपसे 40 प्लस मार्क्स लेकर के आओगे, 50 तक पहुंच सकते हो आप। ये मेरा दावा है। दैट्स वाई बच्चों, मैं आपसे हमेशा यही चीज कहूंगा, इमोशनली अटैच्ड हो इन सब्जेक्टों के साथ। ये सब्जेक्ट चाहते हैं कि बच्चा हमारी ओर अट्रैक्ट हो, तभी तो इसमें हम अट्रैक्शन पढ़ते हैं ना। अट्रैक्ट हो थोड़ा सा, आपको मजा आएगा, वाइब आएगी आपको। 4-5 दिन, हफ्ता भर बुरा लगता है बच्चों को, उसके बाद बड़ा मजा आता है, चीजें समझ आने लगती हैं। अपने ट्यूशन टीचर से पूछो ये चीजें, सर जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है उसकी जान खाओ आप। सर नहीं समझ आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, कमेंट सेक्शन भर दो अपनी क्वेरीज से। समझ रहे हो ना? आपका पैसा जा रहा है, जब आपका पैसा जाता है तो आपको इस चीज में कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि हम पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सारी चीजें दिमाग से निकालो, फिजिक्स को फील करो, समझो, और हर चीज के अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ। दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आपके पास अपने प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, अपने सेल्फ नोट्स होने चाहिए। जिस बच्चे के पास अपने सेल्फ नोट्स होते हैं वो बच्चा कामयाब होता है बच्चों। बस बुरा मुझे इस चीज का लगता है कि आपके पास इतना समय नहीं है। जबकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये चीज बहुत ही प्रॉपरली वे में समझाई है कि किस तरीके से आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो हर चीज के साथ। बट वीडियो देखनी ही नहीं है, वॉच करना ही नहीं है, टीचर को सुनना ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है ये। बट कोई नहीं, मैंने भी एक टारगेट डिसाइड करा है, ट्रैक पे तो लाऊंगा बच्चों, लाऊंगा। आज नहीं देखोगे तो कल देखोगे, देखोगे जरूर। ठीक है ना बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।